लगता है अमित जी आ गए। अमित जी, आप उधर मुंह करके क्यों बैठे हो? अमित जी। अरे यार दिमाग मत खराब कर मेरा। अमित जी, आज हमारी सौगात है और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि मेरा दिमाग खराब मत कर। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? किसकी सुहागरात? मैं तुझे कोई अपनी बीवी बीवी नहीं समझता। अमित जी, ये क्या कह रहे हो तुम? जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं नहीं समझता तुझे अब कोई बीवी बीवी अपनी। मैं आपकी बीवी हूँ। अब तो हम दोनों की शादी हुई है। मैं नहीं समझता तुम्हें बीवी, ना मैं इस शादी को मानता। अमित जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ मैं इस शादी को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते इस शादी को? अरे शादी शादी तो तेरे और मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई है। मैं इस शादी को तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा था। मैंने पहली करी थी मैंने, पर वो मान ही नहीं रहता ना मेरी बात। अमित जी, पर शादी तो हुई है ना। अगर कोई बात है तो आप बता दो। आखिर तुम्हारे मन में क्या बात है? तो सुनना चाहती है तो सुन। मैं करता हूँ एक लड़की से प्यार। मेरे माँ बाप ने मुझसे ये कहा था, अगर तूने शादी नहीं करी ना इस लड़की से तो हम घर छोड़ कर चले जाएंगे। इसलिए मुझे तेरे साथ शादी करनी पड़ी, नहीं तो मैं शादी तेरे साथ करता ही नहीं। मैं तो अपने प्यार से ही शादी करता फिर। पर अमित जी, मेरा क्या कसूर था? अरे मैंने तो बहुत मना करी थी, पर मान ही नहीं रहे थे ना मेरे माँ बाप भी कि कर लेंगे, हम घर छोड़ कर चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे। अरे मैंने पहले ही बता दिया था, पर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। अमित जी, अब तो हमारी शादी हो गई है ना, चाहे बिगड़ मर्जी की हुई हो। अब तो इस शादी को निभाओ। देखो, मैं तो देखो भाई इतना कहना चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूँगा। तुम 4-5 दिन बाद ना तुम मुझे तलाक दे देना। इतने 4-5 दिन तुम यहीं रहो। अमित जी, क्या कह रहे हो? 4-5 दिन में तलाक दे दूँ? अमित जी, अभी हमारी शादी को 1 दिन नहीं हुआ और तलाक की बात आ गई। देखो, जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें हर कुछ दे दूँगा। पर देखो, मैं उससे शादी करूँगा, वो मेरा प्यार है। अमित जी, आप हाथ मत जोड़ो। मैंने आपसे शादी की है और रही पैसों की बात, मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहती। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको तलाक दे दूँगी। देखो स्वाति, मेरा दिल दुखाने का ना बिल्कुल भी इरादा नहीं था तुम्हारा, क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। और देखो, अगर तुम्हें बुरा हो लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। अमित जी, आप माफ़ी मत मांगो। वो लड़की किस्मत वाली है जो उसे आपका प्यार मिला। मेरी किस्मत में आपका प्यार नहीं है। और रही तलाक की बात, तो मैं आपको तलाक दे दूँगी और आप उससे खुशी खुशी शादी कर लेना। मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊँगी। स्वाति, मैं तेरा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। मुझे हकीकत बताऊँ ना, मुझे विश्वास ही नहीं था कि आप मेरे तलाक के लिए रेडी भी हो जाओगी। अमित जी, आप परेशान मत हो। आप जल्दी से जल्दी तलाक के कागज़ बनवा लो, मैं उन पर साइन कर दूँगी। चलो ठीक है स्वाति, मैं ये कह रहा था आप यहाँ लेट जाओ और मैं बाहर लेट जाऊँगा, ठीक है? नहीं नहीं अमित जी, आप एक काम करो, आप यहाँ लेट जाओ, मैं बाहर लेट जाती हूँ। अरे नहीं, आप वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान हो, तो हम मेहमान को भला ही सोफे पर थोड़ी ना सुलाएंगे। आप बेड पे सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। हाँ अमित जी, आपने सही कहा। मैं तो 4-5 दिन की मेहमान हूँ, फिर तो चले ही जाना है। अरे ऐसी बात नहीं है, और कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें अभी दे दूँगा। नहीं नहीं अमित जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आराम से लेट जाओ। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, आवाज़ दे देना। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूँगी। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाहर लेट जाता हूँ जाके, है ना? हे भगवान जी, आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिख ली? मेरे माँ बापों ने कितने अरमानों से मेरी शादी की। उन्हें क्या पता कि मेरी बेटी की सौगात वाले दिन ही तलाक की बात हो जाएगी। सही कहते हैं, जो नसीब में लिखा होता है ना, वही होता है, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते। पर भगवान, ऐसी मैंने कौन सी गलती की जो मुझे ये सज़ा मिली?
स्वाति, स्वाति, अरे ये भी अभी तक सो के नहीं उठी क्या? अरे उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे तुम अब तक सो रही हो? वो मैं रात में लेट सोई थी, इसलिए मेरी आंख नहीं खुल पाई। कपड़े तो चेंज कर लेती कम से कम। अभी करके आती हूँ। अरे सुनो, बाद में कपड़े चेंज कर लेना, चाय ठंडी हो जाएगी, पहले चाय पी लो। ये लो। आप मुझे उठा देते, मैं बना देती चाय आपके लिए। अरे कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम्हें क्या परेशान करूं, और वैसे भी तुम तो हमारी मेहमान हो, हम मेहमानों से थोड़ी काम कराएंगे। सही कह रहे हो, मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, आखिर हमसे काम क्या करवाओगे आप? अरे बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस मेहमानों से हमें काम नहीं कराता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेहमानों से भी काम कराया जाता है। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे ऐसा कर लेना। अब चाय पी के तो बताओ, चाय कैसी लगी? वाह, आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। कहाँ से सीखी बनानी? अरे जैसे मेरी मम्मी बनाती है, मम्मी को देखते देखते सीख गया मैं भी चाय बनानी। वो लड़की सच में बहुत किस्मत वाली है, उससे कम से कम आपकी सुबह सुबह चाय तो पीने को मिलेगी। अरे कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था, अब तुम ना कपड़े चेंज कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और खाना बना के तुम खा लेना, ठीक है? ठीक है। भाग्य में अम्मी जी बहुत अच्छे हैं, मैं तो सो के उठ भी नहीं पाई, उन्होंने चाय तक बना ली मेरे लिए। आ गए तुम, मिल गया टाइम। क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही है? अच्छा, मैं नाराज हो रही हूँ? अब तो मना ली होगी ना स्वागत तुमने। अरे यार तू पागल है क्या? मैंने कोई स्वागत वागत नहीं मनाई। अब झूठ भी बोलने लगे। एक बिस्तर पे सोओगे तो क्या स्वागत नहीं बनेगी? मुझे पागल समझ रखा है? अरे यार शिवानी, तेरी सर की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कोई स्वागत वागत नहीं मनाई। ये अपना बेड पर सोई थी और मैं जाके बाहर सोफे पर सोया था, तो यार मैंने कहाँ से मना ली स्वागत? और यार मेरी मजबूरी थी, इससे मैंने शादी कर ली, नहीं तो मैं से शादी थोड़ी ना कर रहा था यार। अच्छा, क्या मजबूरी थी ऐसी जो शादी कर ली? मेरे माँ बाप नु कह रहे थे, अगर तूने इस लड़की से शादी नहीं की ना तो हम घर छोड़ कर चले जाएंगे, इसलिए मुझे इससे शादी करनी पड़ी। कुछ दिन और रुक जा, मैंने इससे नु कह दी है। अभी स्वागत वाले दिन मैंने कहा देख भाई, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, तो कह लेगी फिर, तो मैंने कहा देख तलाक चाहिए मुझे तो 4-5 दिन के अंदर, तो ये मुझे 4-5 दिन में तलाक दे देगी। तेरे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया इसे। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? अरे यार तेरी सर की कसम खा के कह रहा हूँ, उनने कह दी हाँ, मैं झूठ ना बोल रहा। अच्छा, और वो मान भी गई? बड़ी मुश्किल से तैयार करी है, मैंने सारी बात बता दी, मैंने कि किसी और लड़की से प्यार करता हूँ मैं। फिर वो कहने लगी कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अरे मैंने कि जो तेरे को चाहिए वो ले ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे, मैं प्यार उससे ही करता हूँ। अमित, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अगर तुमने झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं तुझसे कल परसों आके मिलूंगा, मुझे वकील के पास जाना है, कागज वागज बनवाने तलाक के, और 2-4 दिन की बात है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है चल। आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला, खुद तो इसने शादी कर ली और अब ये सोचता है कि मैं इससे शादी करूँगी। इससे तो शादी ना करे मेरी जुत्ती भी। चलो अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं भी उससे मिलने चली जाती हूँ। हेलो। हाय, तो कहाँ रह गए आप इतनी देर से? 1 घंटा वेट हो गया करते करते आपका। वो मुझे ना कुछ काम याद आ गया था तो मैं वहाँ रुक गई थी। ये बताओ, ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? शादी कब कर रही हो तुम मेरे साथ? यार मम्मी तो मान गई है, बस पापा को मनाना रह गया है, और जैसे ही पापा मान जाएंगे ऐसी मैं शादी कर लूंगी तुम्हारे साथ। देखो जल्दी पापा से बात कर लो, तुम्हारे बिना मैं 1 मिनट नहीं रह सकता। अरे यार, मैं भी तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, बस पापा को मना लो, फिर तो हम जल्दी से शादी कर लेंगे। देखो शिवानी, अपने पापा से बात जल्दी कर लो, मेरे घर में ना मेरी शादी की बात चल रही है। तो कर लो उस लड़की से शादी। अरे मेरी जान, गुस्सा मत हो, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक ही कर रहे थे ना? सच बात तो नहीं है ना ये? अरे हाँ, मजाक ही कर रहा था। चल आजा, कुछ खिला के लेके आ तुम। अरे वो दिन का क्या हुआ था?
किस दिन का यार? अरे जब हम गए नहीं थे वहाँ पर घूमने के लिए। अच्छा हाँ, हाँ वही। कुछ नहीं, वो तो मैंने पापा से कुछ भी ऐसे ही बोल दिया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और थोड़ा लेट हो जाएगा। गुस्सा हो गए थे, पर कोई नहीं, कर लिया था मैंने। अरे आ गए आप? हाँ। वो मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, लेके आऊँ? अरे खाना तो मैं खा के आया हूँ। तुमने खा लिया खाना? हाँ, खाना तो मैंने खा लिया, पर वो मैंने आपके लिए खाना बना दिया था। अरे मैंने बाहर ही खा लिया था। मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँ। 2-4 दिन के मेहमान जो। अरे नहीं, तुम तो दिल से लगा के बैठ गई। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा मन नहीं करा, फिर मैंने वहीं खा लिया था। भूख लग गई थी मुझे वहीं पे ही। और जो मैंने बनाया? कोई बात नहीं, इसे बाद में खा लूँगा, भूख लगेगी तो। अच्छा मैं ये कह रहा था, मैंने वकील से बात कर ली है, तो तुम्हें एक बार वकील के पास चलना पड़ेगा। डिवोर्स के कागज 2-4 दिन में बनने वाले हैं। अगर आप घर पे ही ले आते तो मैं घर से ही कर देती। चलो मैं एक बार वकील से बात करता हूँ, कागज यहीं ले आऊँगा, फिर तुम यहीं साइन कर देना, बाद में दे आऊँगा कागज जाके। ठीक है? ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, मैं भी थक गया बहुत। ठीक है, आप आराम कर लो, मैं भी कर लूँगी। ठीक है। अमित जी को तलाक की कितनी जल्दी है ना, पर कोई नहीं, 2-4 दिन की तो बात है। उनसे मैंने वादा भी किया है तलाक देने का। मैं उन्हें तलाक जरूर दूंगी, ताकि उनसे मुझसे छुटकारा मिल सके और वो अपनी लाइफ में खुश रहें। अमित जी, अमित जी, अमित जी। क्या हुआ? अरे 10 बज रहे हैं, उठ जाओ, आज तो आप ही लेट हो गए। थोड़ा थक गया था ना रात। ये लो आपकी चाय। अरे तुमने क्यों कष्ट करा, मैं चाय अपना आप बना लेता। क्यों, मैं चाय नहीं बना सकती? हाँ, इसलिए नहीं बना सकती, 2-4 दिन की मेहमान जो हूँ। अरे तुमने ये क्या बात रट ली कि 2-4 दिन की मेहमान? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है, जब भी तो आप मेरे हाथ की चाय नहीं पी रहे। मेहमान जो हूँ मैं आपकी। लो, मैंने चाय आज पी ही रहा हूँ बस। पर इस बात को बार बार मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। चाय कैसी बनी? ठीक है, पर थोड़ा मीठा सा कम है। मैंने कितने मन से बनाई है और आप कह रहे हो मीठा कम है? कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा मीठा और ज़्यादा घेर देना। इतना ही तो कह सकता हूँ। चलो आप रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ और मैं भी रेडी हो जाती हूँ। अरे हाँ, मैं ये कह रहा था वकील आएगा आज, ठीक है? तो आज कागजों पर साइन कर देना। ठीक है। ठीक है। अपनी पसंद तो बता दो, खाने में क्या बनाना है? खाना वाना मत बनाना, मैं होटल से लेकर आऊँगा बाहर से, ठीक है? ठीक है। चलो आज वकील आ जाएगा, फिर तलाक हो जाएगा हमारा। फिर यार मैं उसके पास जाऊँगा, बहुत मन कर रहा है उसके पास जाने का मेरा आज। वकील साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठिए, मैं पानी लेगा। जी जी कोई बात नहीं, पानी नहीं। और तो बुला लीजिए फिर। स्वाति, स्वाति। वो वकील साहब आए। तो आप दोनों ने अच्छे से सोच लिया है, एक बार अगर डिवोर्स हो गए तो दोबारा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ वकील साहब, हम दोनों ने सोच लिया। वकील साहब, मैं अपनी मर्जी से इन्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। लो जी, फिर यहाँ पे आप दोनों साइन कर दीजिए।
अब आप दोनों अलग अलग हो चुके हैं और अच्छे से रहिएगा, ठीक है? ठीक है, चलते हैं हम अब। अच्छा अमित जी, अब मैं भी चलती हूँ। आप अपनी लाइफ में खुश रहना और अच्छे से ध्यान रखना। अरे आप एक काम करना, आप कल चली जाना, आज आप तो रुकी जाओ। नहीं नहीं अमित जी, अब रुकने का क्या फ़ायदा, अब तो मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? हम भले ही पति पत्नी ना हो पर अच्छे दोस्त तो हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। लो अमित जी, आपकी अमानत। अमित जी, क्या हम लास्ट बार गले लग सकते हैं दोस्त के नाते? हाँ क्यों नहीं। चलो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, और कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े ना तो एक फ़ोन ज़रूर कर देना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अमित जी, आपको मैंने दोस्त माना है, मतलब सब कुछ माना है, तो मैं आपको ज़रूर याद करना, और आप जल्दी से जल्दी उस लड़की से शादी कर लेना और अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना। ठीक है, मैं चलती हूँ। वाकई बहुत अच्छी लड़की है, अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो मुझे कभी तलाक नहीं देता। कितनी गर्मी हो रही है यार, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। उस दिन मैं क्या थोड़ी सी लेट हो गई थी, 4 बार सुना दिया मुझे तो। आ जाने दो इसे, मैं बताऊंगी। एक तो गर्मी ने मेरी जान ले रखी है। हाय। हेलो, आ गए तुम? हाँ आ तो गया। आए क्यों? अब आके कौन सा तीर मार लिया? उस दिन तो मैं लेट हो गई तो 4 बार सुनाई दी ना तुमने, और आज खुद इतना लेट आए हो, उसका क्या? अरे यार सॉरी, ट्रैफिक बहुत हो रहा था, इसके चक्कर में वहाँ पर टाइम लग गया। अब पता चला बेटा, जैसे आज तुम्हारे लिए ट्रैफिक लग गया ना, ऐसे ही मुझे भी कुछ काम याद आ गया था, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ही दिख रही थी। चलो यार आ तो गया, लड़ो मत तुम। बताओ किसके लिए बुलाया था तुम? यार वो ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे लैपटॉप की EMI आनी है, तो 4000 रुपये हो जाएंगे क्या तुम्हारे पास? बस 4000 की? अरे तुम्हारे यार पर बहुत पैसा। लो रखो, और चाहिए तो बता देना। नहीं नहीं, ये तो काफी ज्यादा है, थैंक यू। नितिन, वैसे एक बात बोलूं, तुम वाकई बहुत अच्छे लड़के हो। अरे यार तुम भी तो बहुत अच्छी हो। अब ये खुशखबरी जाके शिवानी को बताता हूँ, वो खुश हो जाएगी। यार एक बात बताओ, तुमने अपने पापा से बात करी है ना करी? हाँ, मैंने अपने पापा से बात कर ली और मेरे पापा राजी भी हो गए। अब हमारी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। ये लड़का शिवानी के साथ कौन है? ये तो गले भी मिल गई इससे। अच्छा, तो अब ये बताओ, तुम शादी के बाद क्या करना चाहते हो? शादी के बाद यूरोप जाएंगे घूमने के लिए। जाके देखता हूँ क्या बात है। यार यूरोप नहीं, यूरोप तो बहुत दूर है, यहीं चलेंगे मनाली, जहाँ बर्फ पड़ती हो। शिवानी, ये लड़का कौन है? अब ये बता तू कौन है? मैं कौन हूँ? अरे मैं शिवानी का बॉयफ्रेंड हूँ, इससे शादी करने वाला हूँ मैं। और शिवानी, तुम्हें पता है मैंने अपनी बीवी से तलाक ले लिया है। तलाक? पर तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। शिवानी, ये क्या बात कर रही है तू कह रही है मैं कौन हूँ? अरे मैंने तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तलाक दे दिया और तू कह रही है मैं कौन हूँ? शिवानी, मजाक मत कर, जो सच्चे वाली बता। मजाक मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे पूजा, ये लड़का कौन है? ये तेरे को शिवानी क्यों कह रहा है? पता नहीं, इसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, और वैसे भी ये मेरे पीछे बहुत दिनों से लग रहा है। शिवानी, ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल गलत कर रही हो। मैंने तुम्हारे चक्कर में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया और तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। अरे मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ठीक है
शायद मैं ही गलत था। पता नहीं यार, कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठा के। अम्मी जी पता नहीं कैसे होंगे। अब तो उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली होगी। अब उस लड़की के साथ खुश भी होंगे, पर उन्होंने एक बार भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया। कम से कम दोस्त के नाते तो बता ही सकते थे, पर वो मुझे क्यों बताएंगे? मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। चलो अच्छा है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे। भगवान उनको इतनी खुशी दें कि कभी दुख ना मिले। मेरा क्या है, मेरे नसीब में तो यही था। अमित, तुम? अमित जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? स्वाति, मुझे माफ कर दे। अमित जी बात तो बताओ, क्या हुआ और क्यों रो रहे हो? अब तो आपकी शादी उस लड़की से हो गई होगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर क्यों रो रहे हो? शादी? स्वाति, जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया वो धोखेबाज निकली। मैंने अपनी आंखों से उसे किसी और के गले मिलते हुए देखा। वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है स्वाति, और मैंने उस धोखेबाज के लिए तुम्हें छोड़ दिया। स्वाति, अब मैं तुमसे ना दोबारा शादी करना चाहता हूँ। मैं वो कागज़ ना फाड़ दूँगा, पर तुम मेरे साथ मत छोड़ना। अब मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अमित जी, मैंने तो जीवन में यही चाहा था कि मैं आपकी पत्नी बन के रहूं, आपके बिना किसी से शादी ना करूं और ना शादी करूंगी। आज आप मुझे खुद ही अपनाना चाहते हो तो मैं क्यों नहीं बनूंगी आपकी पार्टनर? स्वाति, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ अमित जी, मैं सच बोल रही हूँ। स्वाति, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी।